हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो हमारे वीडियो मेंस के योद्धाओं कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और वीडियो मेंस का जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगी। जैसा कि आप जानते हो कि वीडियो मेंस के लिए इंग्लिश की ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेंस के स्पेशल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और उन 20 क्वेश्चन में ही टेंस के मोस्टली जो भी रूल्स हैं वो आ जाएंगे। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में कही थी कि सेंस से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। सेंस डेवलप कर लोगे तो आपके क्वेश्चन मोस्टली राइट ही होंगे। सेंस आपको डेवलप करना है। जिन स्टूडेंट्स का टेंस टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर टेंस का टॉपिक पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देखें। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी टेंस का, मैं आज की वीडियो में टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में किस तरह से कैसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम देखेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो मेंस की बात नहीं कर रही, सभी एग्जाम्स की बात कर रही हूँ कि जिस भी एग्जाम में आपको सक्सीड होना है उसके लिए टॉपिक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको हमेशा से यही बोलती आई हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज करवा रही हूँ। टॉपिक आप सब ने पढ़ रखा है क्योंकि आप प्री क्लियर करके आए हो, इसका मतलब ये है कि आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। आज हम करने वाले हैं टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इट स्पेस है फॉर 2 days नाउ। ठीक है, इजी से स्टार्ट करेंगे और हार्ड तक पहुंचेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। जो एक्चुअल में वीडियो मेंस के एस्पायरेंट्स हैं वो एंड तक वीडियो को जरूर देखें और समझें। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इट फॉर 2 days नाउ। देखो 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है, तो पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, तो वो कौन से टेंस में आएगा? वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो आएगा। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ। इट हैज बीन रेनिंग, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रूल्स भी बताती जाऊंगी। जिस भी टेंस का क्वेश्चन होगा, जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा, उसके सारे रूल्स मैं आपको बताते हुए चलूंगी। सेकंड क्वेश्चन है यू ब्लैंक है इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके देखो हैज स्पोकन तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा और वर स्पीकिंग भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये बात हम फ्यूचर के लिए कह रहे हैं कि 2 महीने के हार्ड वर्क के बाद तुम इंग्लिश अच्छे से बोल लोगे। तो आप सेंस लगाओ, ठीक है, मतलब इसका हिंदी में थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो यू विल बी स्पीकिंग आएगा या विल स्पीक आएगा। मतलब आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, 2 महीने के हार्ड वर्क के बाद तुम इंग्लिश बोल लोगे या बोल रहे होगे। बताओ क्या आएगा? यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, तो यू विल बी स्पीकिंग आएगा। क्योंकि 2 महीने का देखो, एक तो होता है सिंपल फ्यूचर, और एक होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तुम इंग्लिश बोल लोगे, उसमें नॉर्मल सेंटेंस आता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है
उसमें आपको फ्यूचर का कोई एक टाइम भी दिया हुआ होता है। इसमें फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है कि आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, तो फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, इसलिए यू विल बी स्पीकिंग। 2 महीने के हार्डवर्क के बाद तुम इंग्लिश बोल रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक है, नो हाउस टू लिव इन। ए ऑप्शन है एम हैविंग, तो आई एम हैविंग नो हाउस, ये तो गलत है। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, आई वॉज आएगा नहीं, आई हैज भी नहीं आएगा, तो आई हैव नो हाउस टू लिव इन। कुछ इजी सेंटेंस भी लिए हैं और कुछ हार्ड भी लिए हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स ब्लैंक है ऑन स्ट्राइक लेटली। अब देखो, जब 2 सेंटेंस दिए हुए होते हैं, ठीक है, टेंस का कोई क्वेश्चन है और 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको सबसे पहली चीज ये है देखनी है कि उसमें जो सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन सी आ रही है। अगर प्रेजेंट वर्ब आ रही है तो हम प्रेजेंट टेंस के हिसाब से देखेंगे, पास्ट की वर्ब आ रही है तो हम पास्ट टेंस के हिसाब से देखेंगे। आपको वर्ब को टारगेट करना है। तो देयर आर नो टैक्सीज, आर आ रहा है मतलब इधर वाले सेंटेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा ना, तो हैड गॉन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, हैड गॉन एलिमिनेट हो गया, ए ऑप्शन गलत है। बी में हैज गॉन, बी में हैज गॉन, भाई ड्राइवर्स जो हैं वो प्लूरल हैं, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए हैज गॉन कैसे आएगा, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन है हैव गॉन और डी ऑप्शन है हैव वेंट। अब देखो हैव गॉन और हैव वेंट में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हैज हैव हैड अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लेते। वेंट यहां पर सेकंड फॉर्म है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है ये, ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही कंटिन्यूज विद हिज एक्सरसाइजेज, ही ब्लैंक है 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। फ्यूचर कंडीशनल में एक तो होता है कंडीशनल क्लोज, एक होता है रिजल्ट क्लोज। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का ये रूल होता है कि जो कंडीशनल क्लोज है, ठीक है, इफ वाला जो क्लोज है कंडीशनल क्लोज, वो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो रिजल्ट क्लोज होगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ये है फ्यूचर कंडीशनल टेंस का रूल। अब देखो इफ वाला जो क्लोज है वो किस में आ रहा है, कंटिन्यूज, कंटिन्यूज मतलब सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है, तो हमें सिंपल फ्यूचर में चाहिए रिजल्ट क्लोज में, तो सिंपल फ्यूचर में लॉसेस नहीं आएगा, लॉस्ट नहीं आएगा, विल लॉस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ब्लैंक है फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हिम। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पर, जब भी कोई सेंटेंस हो, कोई बड़ा सेंटेंस हो और उसमें 2 सेंटेंस हो, ठीक है, आपको उसकी जो एक सेंटेंस है उसकी वर्ब को टारगेट करना है। अभी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। आप व्हेन आई मेट हिम इसकी वर्ब को टारगेट करो। व्हेन आई मेट, तो मेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो क्या आएगा पहले वाले सेंटेंस में, भाई पास्ट फॉर्म ही आएगी, पास्ट टेंस का ही होगा ना, तो हैज हैव तो हट जाएंगे, ए और बी तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि हमें तो पास्ट टेंस चाहिए। देखो ये जो एलिमिनेशन का फॉर्मूला है ना बहुत काम देता है एग्जाम में, बहुत काम देता है। मतलब सही उत्तर तो सभी चूज करते हैं, भाई सही ऑप्शन तो सभी ढूंढते हैं, हमें गलत ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए कि भाई ये गलत है, नहीं हो सकता, ये गलत है, नहीं हो सकता, ऐसे गलत ऑप्शन को भी आपको एलिमिनेट करना सीखना है। तो ए और बी एलिमिनेट हो गया। सी हैव वर्कड और डी है हैड बीन वर्किंग। अब देखो पास्ट में कोई चीज चल रही थी, ठीक है, पास्ट में कोई चीज चल रही थी, उसके लिए किसका यूज करेंगे, राम वर्कड फॉर 2 hours। भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए ना, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी आएगी, वर्ब की
क्या आएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राम हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हिम। जब मैं राम से मिला तब वो 2 घंटे से काम कर रहा था। सेंस लगा लो, सेंस लगा लोगे काम हो जाएगा। तो जब मैं राम से मिला तो वो 2 घंटे से काम कर रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। ये जो टाइप है इस टेंस का बहुत बार पूछा जाता है। तो पास्ट में जब कोई 2 काम हुए थे, ध्यान से सुन लेना, मैं बता चुकी हूं पहले अदर वीडियोस में, फिर से ये सेंटेंस मैंने लिया है क्योंकि मुझे इस टाइप के जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो द पेशेंट, जब देखो बता दूं कि पास्ट में जब कोई 2 काम हुए थे, पास्ट में जब कोई 2 काम हुए थे, एक काम पहले हुआ और एक काम बाद हुआ, तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बताना है, जो काम उसके बाद हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस से बताना है। ओके, याद रखना। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया, तो डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो हैड डाइड और बिफोर द डॉक्टर केम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक है। माई असाइनमेंट व्हेन, देखिए ये व्हेन है, इसको एम यहाँ पर एम नहीं आएगा, एन होगा, WHEN, ये मिसप्रिंट हो गया। तो व्हेन माई फ्रेंड ब्लैंक टू सी मी। अब देखो उसी फॉर्मूले पे है ना, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है कि जब मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, टू सी मी का मतलब होता है मिलना, तो मेरा फ्रेंड जब मुझसे मिलने आया, मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, तो हैड फिनिश्ड और केम। ठीक है, व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय असाइनमेंट व्हेन माय फ्रेंड केम टू सी मी। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि मैम सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, फिनिश्ड और केम क्यों नहीं हो सकता। देखो जब 2 काम साथ साथ हुए हैं, ठीक है, जब पास्ट में कोई 2 काम साथ साथ चल रहे थे उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब पास्ट में एक काम पहले हुआ और एक काम बाद हुआ, असाइनमेंट का कंप्लीट होना पहले हुआ है और फ्रेंड का आना बाद में हुआ है, तो उसको किससे बताएंगे, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट से, जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट से। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर सेड दैट लेबर नेवर ब्लैंक है इन वेन। मेरे पिताजी कहते थे कि परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, तो ए ऑप्शन गो, बी वेंट, सी में गॉन और डी में गोज। बताओ क्या आएगा। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यार सैड आ रहा है, सैड आ रहा है तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वेंट कर देता हूं। देखिए जो प्रोवर्ब्स होती हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स होती हैं या जो फिक्स, ये जो होते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, प्रोवर्ब्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, और जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हमेशा किसमें, प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। ठीक है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। ठीक है, तो मेरे पिताजी कहते थे कि परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। परिश्रम पहले भी व्यर्थ नहीं जाता था, आज भी नहीं जाता और बाद में भी नहीं जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो प्रोवर्ब्स हैं, फैक्चुअल चीजें हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताएंगे। तो यहां पर डी ऑप्शन होगा गोज। ओके, नेक्स्ट आई ब्लैंक है। इन जयपुर फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक मैं 5 साल से जयपुर में रह चुका हूँगा। ठीक है, रह चुका हूँगा। अब देखो आई, भाई ए और डी ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ए ऑप्शन इसलिए गलत है, हमें तो फ्यूचर की चाहिए, तो फ्यूचर में हैड कैसे आएगा, ए ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन इसलिए गलत है, सॉरी कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम डी ऑप्शन सही है, बी, सी और डी में से एक देखना है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि पास्ट में, सॉरी फ्यूचर में अगर कोई चीज शुरू होकर फ्यूचर में चल रही थी, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, तो यहां पर सेंस लगाओ आप, आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर
फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। फ्यूचर भाई एंड ऑफ दिस मंथ यानी ये महीना जब खत्म होगा, मतलब फ्यूचर की बात है। तो इस महीने के एंड तक, इस महीने के अंत तक मैं जयपुर में 5 साल से रह रहा हूंगा। तो बी ऑप्शन इसमें आएगा, शैल हैव बीन लिविंग आएगा। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि मैम डी भी तो आ सकता है। बिल्कुल डी भी आ सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ, आई और वी के साथ विल का यूज होता है, और ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। तो यहाँ जहां पर दोनों ऑप्शन आ गए, ठीक है, जहां पर शैल और विल दोनों ऑप्शन आ गए, ठीक है, वहां पर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। किसको प्रायोरिटी दोगे? आप दोगे शैल को। शैल को प्रायोरिटी आपको देनी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाइल माई ब्रदर ब्लैंक है टीवी आई ब्लैंक। तो जब मेरा भाई टीवी देख रहा था, आई अराइव्ड, मैं पहुंचा। तो क्या होगा भाई, देखो तो ए ऑप्शन है वॉज वॉचिंग। ठीक है, तो वेन वाइल माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी आई अराइव्ड। जब मेरा भाई टीवी देख रहा था, मैं पहुंचा। टीवी देखने का एक एक्शन था जो कंटिन्यू चल रहा था, और मेरा पहुंचना एक एक्शन था जो उस एक्शन के बीच में घटित हुआ। तो जब कोई एक्शन पहले से चल रहा होता है वो तो आएगा कॉन्टिन्यूअस में, और जब उसके बीच में कोई एक एक्शन हो जाता है वो आएगा सिंपल में, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट सिंपल हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल हो। तो बी ऑप्शन वॉचिंग और अराइविंग तो आएगा नहीं, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का क्या काम। तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन वाइल माई ब्रदर इज वॉचिंग आई एम अराइविंग। तो देखो जब मेरा भाई टीवी देख रहा था, मैं पहुंच रहा हूं, तो ये सेंस नहीं बैठ रहा, ये गलत है। डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, हैड वॉच्ड नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा ए ऑप्शन, वॉज वॉचिंग एंड अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, वेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक है लेफ्ट। आप बताओ, बता चुकी हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस। तो वेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, हैज नहीं आएगा क्योंकि रीच्ड है। ठीक है, तो हमें हैड चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल सक्सीड, फ्यूचर कंडीशनल। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इफ यू विल वर्क, ए ऑप्शन वैसे नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है, इफ यू वर्क हार्ड। सी ऑप्शन, कई लोग कहेंगे कि मैम सी में भी तो सिंपल प्रेजेंट है। सी में सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन आप नाउन भी तो देखो, सब्जेक्ट को देखो ना, यू के साथ वर्क्स कैसे आएगा? यू के साथ तो वर्क आएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी सेंटेंस है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। आई विश आई ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो आई विश आई वर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आई वर। इमेजिनरी सेंटेंस में क्या आएगा? वर आएगा। चाहे फिर सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही शी इट आई यू कुछ भी हो, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ओके, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। आई विश आई आई वर अ बर्ड। ठीक है, काश मैं क्या हूं? पक्षी हूं। इमेजिनरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है, टीनू एंड अक्कू ब्लैंक टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझो, सेंटेंस को समझो। टीनू एंड अक्कू काफी समय से साथ रह रहे हैं। ठीक है, साथ रह रहे हैं। अब देखो, पास्ट में कोई एक्टिविटी, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। ध्यान से सुनना, पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई या पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो अब तक चल रहा है, उसको बताएंगे किससे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, मतलब अब तक जारी है। और पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई और वो अभी अभी खत्म हो गई, उसको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से।
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताएंगे पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई और वो खत्म हुई है अभी अभी रिसेंट में ही, जस्ट वो खत्म हो गई प्रेजेंट परफेक्ट से, और पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई है और वो अब तक चल रही है, कंटिन्यू है, उसको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो यहाँ पर टीनू और अक्कू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से साथ रह रहे हैं, तो क्या आएगा, हैज बीन लिविंग आएगा या हैव बीन लिविंग आएगा, हैव बीन लिविंग आएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि टीनू और अक्कू दो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज कैसे आएगा, हैव आना चाहिए। नेक्स्ट, माई वाइफ सेड दैट, मेरी वाइफ कहती थी कि, शी ब्लैंक है फॉर आर-एस, मेरी वाइफ कहती थी कि, अब देखो शी इज प्रिपेयरिंग, देखो इज प्रिपेयरिंग तो कैसे आएगा, क्योंकि मेरी वाइफ कहती थी कि वह आर-एस की तैयारी कर रही है, भाई सैड आया है तो पास्ट का ही टेंस होना चाहिए, ए गलत है। बी है वॉज प्रिपेयरिंग, सी है हैड बीन प्रिपेयरिंग और डी है हैज बीन, तो ए और डी गलत है, क्योंकि पास्ट टेंस नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, सॉरी प्रेजेंट टेंस नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर क्या चाहिए, पास्ट टेंस चाहिए। तो पास्ट टेंस में बी और सी में से एक आएगा, बी और सी में से कौन सा आएगा वो देखो। माई वाइफ सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आर-एस, मेरी वाइफ कहती थी कि वो आर-एस की तैयारी कर रही थी, इसका सेंस तो ये लगा। सी ऑप्शन है माई वाइफ सेड दैट शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आर-एस, देखो यहां पर कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, दोनों में डिफरेंस को समझो। अगर यहाँ पर इसके आगे कोई टाइम दिया हुआ होता कि वो 2 साल से तैयारी कर रही थी, 3 साल से तैयारी कर रही, तब तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली एक नॉर्मल सेंटेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। कि अगर वो ये कहता है कि मेरी वाइफ कहती थी कि वो पिछले 5 साल से आर-एस की तैयारी कर रही थी, तब यहाँ पर हैड बीन प्रिपेयरिंग आ सकता था, आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज प्रिपेयरिंग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल माई सिस्टर वॉज सिंगिंग, जब भी दो एक्टिविटी, ठीक है, 2 एक्टिविटी साथ साथ हो रही हो तो उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे दोनों को, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पास्ट की हो। तो वाइल माई सिस्टर वॉज सिंगिंग, जब मेरी बहन गा रही थी, तो क्या आएगा, आई वॉज डांसिंग, तो मैं नाच रही थी, ठीक है। आई एम डांसिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई एक एक्टिविटी तो पास्ट में हो रही है तो दूसरी एक्टिविटी भी तो पास्ट में होगी, उसको हम प्रेजेंट में थोड़ी करेंगे, तो सी ऑप्शन गलत है, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने सिंस और फॉर के लिए हैं 1-2 क्वेश्चन। सिंस और फॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने, आप सब तैयारी कर रहे हो वीडियो मेंस की, आप प्री देकर आए हो और आपको पता होना चाहिए कि प्री में सिंस और फॉर के क्वेश्चन आए थे, काफी कंफ्यूजिंग आए थे। सिंस और फॉर में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। 1-2 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, इससे मैं समझाऊंगी और मैं आपको सिंस और फॉर का अलग से आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसमें आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, तो सिंस एंड फॉर का जो यूज है वो हम अलग से एक पर्टिकुलर छोटी वीडियो बना दूंगी मैं, उसमें आपको और क्लियर कर दूंगी। अभी देख लेते हैं, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक ब्लैंक जनवरी या लास्ट जनवरी। देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सबको पता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। देखो जनवरी एक निश्चित टाइम है, ठीक है, लास्ट जनवरी या जनवरी एक निश्चित टाइम है, तो सिंस आना चाहिए, ठीक है, सिंस जनवरी या सिंस लास्ट जनवरी। सिंस जनवरी भी हो सकता है, सिंस लास्ट जनवरी भी हो सकता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीता हैज बीन स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ब्लैंक लास्ट ईयर। सीता यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढ़ रही है, कब से, लास्ट ईयर, पिछले साल से। भाई लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ जहां आ गया वहां सिंस आएगा, लेकिन लास्ट 2 years, लास्ट
3 इयर्स जहां आ गया वहां 4 आएगा, क्योंकि जब 2 और 3 लग जाते हैं लास्ट 2 इयर्स तब वो एक पीरियड बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ लास्ट ईयर है तो ये एक निश्चित टाइम है, पिछले साल से या पिछले महीने से या पिछले सप्ताह से। तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर के लिए आएगा सिंस, और लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट 3 इयर्स उसके लिए आएगा 4। तो यहां पर आएगा ए ऑप्शन, सिंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक होम। कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा। सेंटेंस समझो, कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा, क्या आएगा? शैल हैव रीच्ड। अब देखो, एक तो होता है मैं घर पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच होम या आई शैल रीच होम, मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, टाइम बताकर कह रहा है कि कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा। तो क्या आएगा? ए ऑप्शन, शैल हैव रीच्ड। ये मैंने टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और टेंस की एक्सरसाइज आपको करवाई है। आई होप आपको ये जो वीडियो मेंस की एक्सरसाइज हैं, जो भी सीरीज में चला रही हूँ, वो आप पसंद कर रहे हो, आपके लिए बेनिफिशियल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हैं, प्लीज अदर स्टूडेंट्स तक भी इनको शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक